Hello everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prabha. Today we are going to start a new topic which is direction and distance, जिसका मतलब होता है दिशा एंड दूरी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा डायरेक्शन क्या होता है। सबको पता होगा कि 4 डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बट डायरेक्शन में कुछ ये पता होना चाहिए कि पेज पे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं डायरेक्शन को। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ हर क्लास में लगभग कि जिस साइड आप रहोगे, जिस साइड आपका फेस रहेगा, जिस साइड आपका राइट होगा उस साइड आपके कॉपी का भी राइट होगा। मतलब अगर ये पेज है आपका और आप ऐसे टर्न किए हुए हैं तो आपका जो राइट होगा पेज का भी वही राइट होगा। तो ये अच्छे से समझ लेना है। और उसके बाद पेज पे जब भी हम लोग डायरेक्शन डिनोट करेंगे तो ये हमेशा याद रखना होगा कि टॉप पे जो वर्टिकल लाइन होगा उसके टॉप पे हमेशा नॉर्थ रहेगा और जो उसके बॉटम में होगा उसमें साउथ। हॉरिजॉन्टल के राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में वेस्ट। क्लियर है सबको? तो ये 4 डायरेक्शन होता है, तो हम लोग को अच्छे से पता है। दीज आर मेन डायरेक्शंस। जो कि 4 है। और इसको आप कैसे याद कर सकते हो? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। न्यूज, दैट मीन्स नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्लियर है सबको? तो ये हमारा मेन डायरेक्शंस हो गया। इसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी हम समझ गए। बट एक और है, यहाँ पे हम लोग को सब डायरेक्शंस भी होता है 4। ये 4 डायरेक्शंस को हम सब डायरेक्शंस कहते हैं। ये तो मेन डायरेक्शन से हम लोग को पता चल गया, बट इसके बीच का भी तो कुछ डायरेक्शन है, इसको हम लोग सब डायरेक्शंस कहते हैं। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये ईस्ट और साउथ के बीच में, इसलिए इसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं। ये साउथ और वेस्ट के बीच में, इसलिए इसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसलिए इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। आप लोग वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, बट मेन डायरेक्शन हम लोगों का नॉर्थ होता है, इसलिए हम लोग नॉर्थ वेस्ट जनरली रेफर करते हैं। क्लियर सबको? तो ये 4 डायरेक्शंस हो गए मेन, और ये 4 हो गए सब डायरेक्शंस। तो यहाँ पे लिख लो आप। चार सब डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। प्लीज मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत इजी कर देता है। बाद में अगर आप कभी कुछ भूल भी जाते हो तो देख करके वो रिवीजन हो जाता है, इसलिए नोट्स बनाते रहना आप सब। तो ये आप नोट कर लो। एंड वन मोर थिंग कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखी हूँ, तो इस सबका हिंदी भी मैं बता देती हूँ। नॉर्थ का होता है उत्तर, और साउथ का यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। ऑलराइट, तो जब यहाँ पे सब डायरेक्शंस होगा, नॉर्थ ईस्ट है तो उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट है तो उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट है तो दक्षिण पूर्व, और साउथ वेस्ट है तो दक्षिण पश्चिम। क्लियर है सबको?
तो अगर ये आप नोट कर लियो तो एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग डायरेक्शन का और डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें रोटेशन हम लोग को पता होना चाहिए। रोटेशन क्या होता है? तो रोटेशन मतलब कि जब भी कभी क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा यूज करेगा कि कोई एक आदमी है वो यहाँ खड़ा था और उसके बाद वो रोटेट कर गया इस साइड। मान लेते कुछ भी क्वेश्चन होगा, या तो वो डिग्री बेस्ड होगा या डायरेक्शन बेस्ड होगा, कुछ भी होगा तो कहेगा रोटेट के। तो रोटेट मीन्स बस वो वहीं पे वो पोजिशन, मैं यहाँ हूँ, अगर मैं राइट में रोटेट कर रही हूँ तो मैं ऐसे मुड़ूंगी ना कि मैं प्लेस चेंज करूंगी, प्लेस वही रहेगा, बस टर्न करूंगी मैं। क्लियर है सबको? ये होता है रोटेशन। और रोटेशन दो टाइप का होता है, one is clockwise and the other is anti-clockwise. ये बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज मीन्स सबको पता है कि जिस साइड से घड़ी मूव करती है, घड़ी का कांटा मूव करता है, वो होता है क्लॉकवाइज। ये तो सबको पता है। मान लेते ये घड़ी है, मान लेते राइट, तो हमेशा ऐसे मूव करता है। वॉच का जो भी स्टिक होता है वो इस साइड से टर्न होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये होता है क्लॉकवाइज। जो घड़ी के दिशा में मूव करे वो होता है क्लॉकवाइज, और जब उसके विपरीत मूव करे, दैट मीन्स अपोजिट, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? सिंपल सा बात है, सबको पता होगा, ये बताने का मुझे नहीं लगता जरूरत है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं कि घड़ी के दिशा में अगर हम लोग चलते हैं तो होता है क्लॉकवाइज, और अगर उसके विपरीत यानी कि अपोजिट चलते हैं तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये भी समझ गए। अब ये डायरेक्शन, डायरेक्शन में से कैसे इस्तेमाल होगा वो भी मैं बता देती हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो सबसे पहले आप अपना एक मैप बना लेंगे, डायरेक्शन मैप। क्लियर? तो यहाँ टॉप पे क्या था? नॉर्थ, बॉटम में साउथ, यहाँ ईस्ट और इधर वेस्ट, राइट। तो जब भी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ऐसे हम लोग टर्न करेंगे, लाइक दिस। Am I clear? Are you getting me? What I'm trying to say is only कि जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम लोग जिस तरह से घड़ी मूव होता है उस तरह से हम लोग भी मूव होते हैं। और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट, राइट। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन दिस वे। क्लियर है सबको? नोट करो आप। क्लियर है सबको? तो मान लेते इस पर क्वेश्चन आया, सपोज कुछ भी पूछा गया कि रमन है और वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज टर्न किया, एक बार ईस्ट, मतलब एक बार टर्न किया तो वो किस डायरेक्शन में, वो ईस्ट नहीं कहेगा, बस वो एक बार, मतलब क्वेश्चन बस ये हो सकता होगा जब सिर्फ डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कहा जाएगा कि रमन वॉक्ड क्लॉकवाइज अ सिंगल टर्न। क्लियर है? तो जब सिंगल टर्न का बात हुआ तो हम लोग एक बार मुड़ेंगे, एक ही बार टर्न लेंगे। तो सिंगल टर्न किस साइड था? क्लॉकवाइज, नॉर्थ से। तो नॉर्थ में अगर यहाँ पे खड़ा है रमन और वो एक टर्न लिया, सिंगल टर्न लिया क्लॉकवाइज, दैट मीन्स नाउ ही इज फेसिंग ईस्ट साइड। क्लियर है सबको? तो यही होता है क्लॉकवाइज, यही होता है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा ही होता है। अब क्या होता है, थोड़ा और टर्न करने के लिए क्वेश्चन को, थोड़ा और टफ बनाने के लिए क्वेश्चन को डिग्री का भी यूज किया जाता है। लेट मी शो यू। Now concept of angle.
तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है? सबसे पहले एज ऑलवेज हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे, तो अब बताना है आपको कि टॉप में क्या होगा। जब भी एक पेपर पर हम लोग एक कंपास एक मैप ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं, तो अगर वो डायरेक्शन मैप है तो हम लोग को पता है नॉर्थ कहाँ होगा, हमेशा टॉप पे होगा। इसमें आपको हमेशा क्लियर होना होगा कि डायरेक्शन किस साइड होगा, कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, क्योंकि अगर ये मिस्टेक हुआ, अगर यहाँ पे ईस्ट और आप वेस्ट कर दिए तो सारा क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, आगे तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमेशा टॉप पे नॉर्थ होगा एंड बॉटम में साउथ। ये मस्ट है याद रखना कि अगर टॉप पे नॉर्थ है तो साउथ बॉटम है। फिर हॉरिजॉन्टल राइट में ईस्ट, इसके अपोजिट वेस्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये बना लिए। अब हम लोग को एंगल का पता होना चाहिए, तो हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शंस के बीच में हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यू कैन सी हियर एज वेल, यहाँ पे क्या 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट मेन डायरेक्शन जब भी होगा तो उसका 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा उसके बीच में। क्लियर है सबको? तो ये तो पता चल गया। यहाँ अगर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी, और यहाँ है तो इस दोनों मेन डायरेक्शंस एडजेसेंट मेन डायरेक्शंस के भी बीच में क्या है? 90, और इधर भी 90, इधर भी 90। दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट मेन डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगी। एम आई क्लियर? टिल हियर एम आई क्लियर? क्योंकि ये सब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर रहेगा क्वेश्चन सेकेंड्स में बनेगा, ये क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन उलझा देगा। ये सबको क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शंस क्या होता है, कौन कौन सा होता है, एंगल्स क्या होता है। क्लियर? तो ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद हम लोगों को पता था कि कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं, ये तो जब भी सब डायरेक्शंस होते हैं तो उसके बीच में हमेशा एक मेन डायरेक्शन एंड एडजेसेंट सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा 45 डिग्री होता है। ऑलवेज जस्ट रिमेंबर दिस कि एक मेन डायरेक्शन और एडजेसेंट सब डायरेक्शंस के बीच में हमेशा 45 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ 45 डिग्री है तो इस सब डायरेक्शन और इस मेन डायरेक्शन के भी बीच में 45 हो, तभी तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें मैथमेटिकल वे में, तो अगर यहाँ 45 और यहाँ 45 हो तब तो यहाँ तो 90 फॉर्मेशन हो रहा है, तब तो 90 डिग्री हो रहा है। सेम यहाँ पर भी ये मेन डायरेक्शन इस सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री, इनके भी बीच में 45 डिग्री, और ये मेन डायरेक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री। सिमिलरली हियर, यहाँ भी इस सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री फॉर्मेशन, यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, और यहाँ भी 45 डिग्री। एंड ऑलवेज क्वेश्चन में 45 के मल्टीपल में ही होगा क्वेश्चन। ये हमेशा रिमेम्बर रखिए, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पता होना चाहिए कि क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमेशा 45 के ही मल्टीपल में होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक यहाँ 360 डिग्री, राइट? 90, 90, 90 एंड 90 इज इक्वल्स टू 360। तो कंप्लीट एंगल हो जाता है 360। मेन डायरेक्शन एक और एक सब डायरेक्शन एडजेसेंट के बीच में हमेशा 45 डिग्री होता है, और दो कंसेक्यूटिव एडजेसेंट मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है। एंड वन मोर थिंग, दो सब डायरेक्शंस के भी बीच में 90 डिग्री होता है। मीन्स ये मेन डायरेक्शन को अभी हम लोग यहाँ रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है मान लेते हैं, तो जो सब डायरेक्शंस होगा ना वो भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मीन्स दो एडजेसेंट सब डायरेक्शंस के भी बीच में 90 डिग्री। अब क्लियर? आप नोट कर लें। तो क्लियर है सबको ये? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन चार होता है हमारा मेन, विच इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, यानी कि उत्तर,
पूरब, पश्चिम एंड दक्षिण। ये हमारा 4 मेन डायरेक्शंस होता है, सेम 4 सब डायरेक्शंस भी होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर? ये देखे हम लोग। फिर हम लोग देखे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है, कि हमेशा दो एडजेसेंट मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होगा। एक मेन डायरेक्शन और एडजेसेंट सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा 45 डिग्री होगा। टोटल एंगल यहाँ 360 होता है। और दो सब डायरेक्शंस यानी कि एडजेसेंट सब डायरेक्शन, कॉन्जिक्यूटिव सब डायरेक्शंस के बीच में भी 90 डिग्री होता है। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ सबको? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दीक्षा नॉर्थ के तरफ फेस करके खड़ी है। फिर वो अपने पोजीशन से 90 डिग्री रोटेट करती है। फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है। फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो अब दीक्षा किस तरफ फेस करके खड़ी है? सो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, जब सबसे इजी रहेगा तो कुछ इस तरह से रहेगा कि क्वेश्चन है कि दीक्षा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी है। दैट मीन्स इसका पहला पोजीशन गिवन है कि वो किस साइड फेस कर रही है। हम लोग जैसे जैसे लाइन पढ़ेंगे वैसे वैसे अपना क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबसे पहला काम मैप बनाएंगे छोटा सा। तो टॉप पे हमेशा नॉर्थ, बॉटम में साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, राइट। अब देखेंगे कि दीक्षा यहाँ खड़ी है नॉर्थ में फेस करके, ठीक है। उसके बाद वो अपने पोजीशन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है। 90 डिग्री दैट मीन्स इस साइड। तो 90 डिग्री क्या होगा? दो मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है, यानी कि अब वो किधर ईस्ट के तरफ हो गई, इधर टर्न करेगी। तो अब वो ऐसे खड़ी है, राइट। तो अब क्या आगे क्वेश्चन? फिर से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है। नाउ अगेन शी रोटेट्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। सो इधर फिर से 45 डिग्री रोटेट करके, यानी कि यहाँ हम लोग को ये भी तो पता है यहाँ सब डायरेक्शंस भी है। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, राइट। वी आर क्लियर हियर। तो हम लोग को जब ये पता हो गया, तो जब 90 डिग्री हम लोग रोटेट करवा लिए, तो फिर क्वेश्चन कहा कि 45 डिग्री फिर से रोटेट करती है। दैट मीन्स यहाँ थी अगर वो, तो 45 डिग्री रोटेट करेगी तो इधर टर्न करेगी, यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट करेगी। तो ये तो जेन्युइन बात है। तो अभी वो इधर थी नॉर्थ में, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट की, ना फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट की। दैट मीन्स शी इज फेसिंग दिस साइड। दीक्षा फाइनल, क्योंकि अब तो कोई टर्न कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया था। तो बस पूछ रहा था अब उसका डायरेक्शन फेस
किस तरफ कर रहा है, उसका फेस किस डायरेक्शन में अब मुड़ा हुआ है, दैट मीन्स अब वो साउथ ईस्ट में देख रही है। आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है सबको? कभी भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा? स्टेप 1, ड्रॉ मैप। सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करेंगे, स्मॉल, ज्यादा बड़ा नहीं, उस पर सारा उसका पोजिशन कर लेंगे, जहाँ पे जो जो डायरेक्शन होगा उसका प्लेस कर लेंगे। फिर क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ेंगे। तो पहला लाइन यहाँ क्या कह रहा था? दीक्षा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी है, दैट मीन्स अभी उसका टर्न क्या था? नॉर्थ। उसका पोजीशन कुछ इस तरह से था, नॉर्थ में फेस था, उसका इनिशियल पोजीशन था उसका। उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो जब 90 डिग्री करेंगे और हम लोग मैप बना रहे तो हम लोग को पता 90 डिग्री यहाँ ईस्ट में हो गया, ऐसे 90 डिग्री रोटेट की वो, तो अब वो ईस्ट की तरफ फेस कर रही है। तो अब यहाँ पहुंच गई इधर। उसके बाद फिर से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ सब डायरेक्शन से हम लोग को पता है, तो जब 45 डिग्री रोटेट करिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा रोटेशन उसका। तो अब वो साउथ ईस्ट, और ये वाला डायरेक्शन था साउथ और ईस्ट के बीच का, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है सबको? तो आप नोट कर लो। क्लियर है सबको? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन पढ़े और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल पढ़े। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन यानी कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं हमारे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उसको याद करने के लिए आप न्यूज से याद कर सकते हैं, सारा डायरेक्शन याद हो जाएगा। और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, विच इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। 4 सब डायरेक्शन होते हैं। पेपर पे हमेशा नॉर्थ टॉप पे होगा और साउथ बॉटम में। हॉरिजेंटल का राइट हमेशा ईस्ट होगा और उसके अपोजिट वेस्ट होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल देखें। रोटेशन देखिए, रोटेशन 2 टाइप का होता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसके विपरीत, दैट मीन्स उसके अपोजिट। उसके कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल था कि हमेशा कॉन्जिक्यूटिव मेन एंगल्स के बीच में 90 डिग्री होता है, और मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, एडजेसेंट सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा 45 डिग्री होता है। और हमेशा 2 सब डायरेक्शन के मेन मीन्स 2 सब डायरेक्शन जो होता है कॉन्जिक्यूटिव, उसके बीच में भी हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हम लोग देख लिया। और कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा? 360 डिग्री। तो ये सब क्लियर होना चाहिए सबको, और ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हम लोग मैप ड्रॉ करेंगे। ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेंगे, उससे ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है सबको? आई होप किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी को डाउट है, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Thank you.